नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की इंग्लिश के फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो पार्ट है उसके फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर का ही अध्ययन करने वाले हैं। ये 5वां चैप्टर है। हमने दूसरे चैप्टर तक अध्ययन किया था और जो तीसरा और चौथा चैप्टर है वो हमें 30% सिलेबस के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, इसलिए हम डायरेक्ट 5वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से समझिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, कहते हैं कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स मतलब होता है कदमों के निशान, विदाउट फीट बिना पैरों के। तो क्या ऐसा संभव है कि बिना पैरों के कदमों के निशान आ जाएं? कभी भी संभव नहीं है, इसीलिए ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। इसके लेखक हैं H.G. वेल्स। देखिए, इस कहानी के बारे में मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि इसमें एक सनकी वैज्ञानिक होता है जो एक ऐसी दवा बनाता है जो मानव शरीर को अदृश्य बना देती है, यानी इंसान को आप देख नहीं सकते। ऐसी दवा बनाता है कि अगर उसे किसी ने भी खा लिया तो वो इंसान गायब हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना कदमों के पैरों के निशान या फिर कदमों के निशान। तो देखिए, हम अपने चैप्टर पर चलते हैं सीधा सीधा। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कहते हैं, कैन अ मैन, क्या एक व्यक्ति बिकम इनविजिबल, क्या एक व्यक्ति गायब हो सकता है। इनविजिबल मतलब अदृश्य। तो क्या एक व्यक्ति गायब हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। दिस इज़ द स्टोरी, यह एक कहानी है ऑफ अ साइंटिस्ट, एक ऐसे वैज्ञानिक की, हु डिस्कवर्स, जो खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि वो खुद को अदृश्य कैसे बना सकता है। यानी एक ऐसे वैज्ञानिक की ये कहानी है जो ये खोज करता है कि वो स्वयं को अदृश्य कैसे बना सकता है। डज ही यूज़, क्या वो अपनी खोज का यूज करता है, यानी सदुपयोग करता है, और मिसयूज या दुरुपयोग करता है हिज डिस्कवरी, अपनी खोज का। तो क्या वो अपनी खोज का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, कहते हैं कि द टू बॉयज, दो बच्चे, स्टार्टेड इन सरप्राइज, सरप्राइज में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी सरप्राइज से देख रहे हैं। एट द फ्रेश मडी, फ्रेश मतलब ताज़ा, मडी मतलब कीचड़ युक्त, इम्प्रेस मतलब निशानों को, ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। पेयर मतलब एक जोड़ी, बेयर मतलब नंगे, फीट मतलब पैरों की। तो एक जोड़ी नंगे पैरों के निशान, कैसे पैर हैं, मडी, कीचड़ युक्त। तो एक जोड़ी कीचड़ से सने नंगे पैरों के निशान को देखकर दो बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। यानी कीचड़ में सने एक जोड़ी पैरों को देखकर दो बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। स्टार्टेड इन सरप्राइज मतलब हैरान होकर देखना। तो दो बच्चे एक जोड़ी कीचड़ से सने नंगे पैरों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वाट वाज अ बेयर फुटेड मैन, कि वाट मतलब क्या, वाज मतलब था, मतलब एक, बेयर फुटेड मतलब नंगे पैरों वाला, मैन व्यक्ति, कि एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति वाट डूइंग क्या कर रहा है। एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, ऑन द स्टेप सीढ़ियों पर, ऑफ अ हाउस एक घर की, इन द मिडल ऑफ लंदन जो लंदन के मध्य में है। ठीक है, जैसे शहर में आप जाएंगे तो आप नंगे पैर तो जाएंगे नहीं, जूता या चप्पल पहन कर जाएंगे। तो वही बात सोचकर बच्चे हैरान हैं कि एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति लंदन के मध्य में बने घर में, लंदन के मध्य में बने घर में, घर की सीढ़ियों पर, वाट वाज डूइंग क्या कर रहा है। इसे और आसान करते हैं कि वाट वाज अ बेयरफुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन, कि लंदन के मध्य में बने घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। एंड वेयर वाज द मैन, और तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि एंड वेयर वाज द मैन, कि वो व्यक्ति है कहाँ पर,
वेयर वाज द मैन, वो कहाँ पर है, यानी उसके पैरों के निशान तो दिख रहा है लेकिन वो व्यक्ति कहाँ पर है। एज दे गेज्ड, जब वो देख रहे थे, यानी उस निशानों को वो घूर रहे थे, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, तो उनकी आंखों ने एक अजीब दृश्य देखा। तो उनकी आंखों ने एक अजीब दृश्य देखा। अ फ्रेश फुटमार्क, एक ताज़ा कदमों का निशान, अपीयर फ्रॉम नाउवेयर, ना जाने कहाँ से अपीयर हो गया, आ गया या फिर प्रकट हो गया। एक ताज़ा पैरों का निशान या फिर पैर का निशान पता नहीं कहाँ से आ गया। फ्यूदर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक, फॉलोड, फॉलो मतलब होता है पीछा करना या अनुसरण करना, तो एक के बाद एक पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। फ्यूदर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो सीढ़ियों से नीचे उतर गए, यानी एक के बाद एक कदमों के निशान प्रकट होते रहे और वो सीढ़ियों से नीचे उतर गए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सड़क की ओर बढ़ गए, यानी सड़क की ओर चले गए। बात को आप ध्यान से समझिए, एक वैज्ञानिक है जो कि गायब हो गया है और उसी के कदमों के निशान दिख रहे हैं, यानी उसके पैर कीचड़ में पड़ गए हैं तो सिर्फ उसके कदमों के निशान दिख रहे हैं, ना तो वो वैज्ञानिक दिख रहा है और ना ही बच्चे उसे देख पा रहे हैं, सिर्फ उसके कदमों के निशान दिख रहे हैं। और वो जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, तो एक बार इस पर पैर रखा, इस बार इस पर, तो उसके पैरों में कीचड़ लगा है तो यहाँ पे फिर पैर के निशान आ गए, यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे भी आ गए। अब आगे बढ़ता जाएगा तो उसके पैर के निशान उसी के साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे की जा रही है कि एंड वेयर वाज द मैन, और व्यक्ति कहाँ है। एज द गेज्ड, जब वो देख ही रहे थे कि रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों ने एक अजीब दृश्य देखा। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, एक ताज़ा पैर का निशान ना जाने कहाँ से प्रकट हो गया। फ्यूदर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और ये पैरों के निशान यानी एक के बाद एक पाँव के निशान पड़ते ही जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और सीढ़ियों से उतरकर, स्टेप मतलब सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से उतरकर। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से उतरकर वो सड़क की ओर चले गए, यानी वो जो कदम के निशान थे वो सीढ़ियों से उतरकर सड़क की ओर चले गए। द बॉयज़ फॉलोड, द बॉयज़ बच्चों ने फॉलोड पैरों के निशान का पीछा किया। फैसिनेटेड, यानी आश्चर्यचकित होकर, सम्मोहित होकर, तो बच्चों ने सम्मोहित होकर पैरों के निशानों का पीछा किया। अनटिल द मडी इम्प्रेशन, जब तक कि वो मडी इम्प्रेशन, कीचड़ से युक्त निशान, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, धुंधले नहीं पड़ गए। यानी जैसे आप पानी में पैर रख के चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूर तक तो आपके पैरों में पानी लगा रहता है, तो वो निशान बनते जाते हैं जैसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब धीरे धीरे आपके पैरों का पानी का निशान, वो पानी ख़त्म हो जाता है तो आपके पैर भी एक तरह से गायब हो जाते हैं, इस तरह से वो निशान नहीं बनता। तो वही बात कह रहा है कि द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, बच्चों ने सम्मोहित होकर पैरों के निशान का पीछा किया। अनटिल द मडी इम्प्रेशन, जब तक कि वो कीचड़ से सने पैर या फिर कीचड़ युक्त पैरों के निशान, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, धुंधले नहीं पड़ गए। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, एंड एट लास्ट, और आखिरकार, डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, यानी वो गायब नहीं हो गए, धीरे धीरे वो गायब नहीं हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, पहले मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि दो बच्चों ने एक ऐसे व्यक्ति के पैरों के निशान देखे हैं जो व्यक्ति दिखाई तो दे ही नहीं रहा है, यानी आप उस व्यक्ति को नहीं देख सकते, लेकिन उस व्यक्ति के पैर कीचड़ में पड़े थे, इसलिए वो जहाँ पे पैर रखता था उसके पैरों के निशान प्रकट हो जाते थे। और इन बच्चों ने उसका पीछा किया क्योंकि वो सीढ़ियों से उतरकर सड़क की ओर गया और धीरे धीरे उसके पैरों के निशान अपने आप ही गायब हो गए, क्योंकि कीचड़ से युक्त निशान धीरे धीरे धुंधले पड़ गए थे और फिर वो गायब हो गए थे। बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो एक बार आप फिर से पढ़ सकते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य का एक्सप्लेनेशन यानी इस रहस्य को बताना या इस रहस्य की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या,
वाज रियली सिंपल इनफ, बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस रहस्य की व्याख्या बहुत ज़्यादा आसान है। द बिलीवर्ड बॉयज़, यानी उन दो हैरान लड़कों ने हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट या फिर एक वैज्ञानिक का पीछा किया था। उन हैरान लड़कों ने एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा किया था हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, हाउ टू मेक, कि कैसे बनाएं द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, यानी मानव शरीर को गायब कैसे करें। बस इतना सा। द बिलीवर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो हैरान बच्चे एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी मानव शरीर को पारदर्शी बनाने की खोज की थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जिसने अभी अभी मानव शरीर को गायब करने की खोज की थी। ठीक है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। क्या नाम था? ग्रिफिन। तो उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट, यानी उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए थे, टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर गायब हो सकता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था, जिसने बहुत सारे प्रयोग किए थे ये सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को गायब किया जा सकता है। फाइनली, और अंततः, ही स्वालोड, उसने एक ऐसी दवा निगल ली थी, सर्टेन रेयर ड्रग, ड्रग मतलब दवा, तो उसने एक ऐसी, रेयर मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिले, तो उसने एक ऐसी दवा स्वालोड कर ली थी, निगल ली थी, एंड हिज बॉडी, कि उसका शरीर बिकम एज ट्रांसपेरेंट, इस प्रकार गायब हो गया, एज जैसे कि अ शीट ऑफ ग्लास, एक कांच की चादर, यानी कांच के आर पार हम देख सकते हैं। जैसे हमारे घरों में खिड़कियां लगती हैं, तो मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बाहर हम खड़े हुए हैं, तो अंदर से आप बाहर देख सकते हैं हमको, यानी कांच की सीट, यानी कांच की चादर, वही जो खिड़की आपके घर में है वो कांच की चादर है। तो कांच की चादर के आर पार जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, उसी प्रकार मानव शरीर के आर पार भी आप देख सकते हैं। तो वही कहते हैं कि फाइनली स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग, उसने एक ऐसी दवा निगल ली आखिरकार, एंड हिज बॉडी, की उसका शरीर, बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, कि उसका शरीर वैसे ही गायब हो गया जैसे कांच की चादर होती है, यानी कांच की चादर के जिस प्रकार आप आर पार देख सकते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर के आर पार देख सकते हैं। लेकिन दो, यद्यपि इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड, यद्यपि अभी भी ये आल्सो रिमेन्ड, अभी भी ये एज सॉलिड, अभी भी ये कठोर था, एज ग्लास, ग्लास की ही तरह, यानी कह रहे हैं कि अभी भी उसका शरीर ग्लास की ही तरह कठोर था, यानी ग्लास के आप आर पार देख सकते हैं लेकिन ग्लास को आप छू सकते हैं। तो उसके शरीर के भी आप आर पार देख सकते हैं लेकिन उसके शरीर को भी आप छू सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसको चोट लगेगी। ठीक है। तो वही कहते हैं कि उसका शरीर अभी भी कांच की ही तरह सॉलिड था, ठोस था। ठीक है। तो कहते हैं कि कांच की तरह वो गायब हो गया, यानी जैसे कांच की चादर होती है उसके आर पार देख सकते हैं, उसी प्रकार आप उसके शरीर के आर पार देख सकते हैं। लेकिन जैसे कांच की चादर के आप आर पार देख सकते हैं, उसके शरीर के आर पार भी देख सकते हैं, लेकिन आप कांच की चादर भी ठोस होती है, आप उसको छू सकते हैं, तो उसके शरीर को भी आप छू सकते हैं। यानी तो कह रहा है सिर्फ इतना ही है कि बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, शीट और ग्लास, यानी उसका शरीर कांच की चादर की तरह ही गायब हो गया। दो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि उसका शरीर अभी भी कांच की ही तरह ठोस था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वहाँ ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, वो एक महान वैज्ञानिक था, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, फिर भी ग्रिफिन जो था वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन, एक कानून विरोधी व्यक्ति था, फिर भी कानून को पालन ना करने वाला व्यक्ति, यानी लॉलेस मतलब ऐसा व्यक्ति जो लॉ का पालन ना करे,
कानून का पालन ना करे। तो ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन। यद्यपि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, फिर भी वो कानून का पालन नहीं करता था। हीज लैंडलॉर्ड यानी जो उसका मकान मालिक था, डिसलाइक्ड हिम, उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे बाहर निकालना चाहता था, यानी अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन ने आग लगा दी टू द हाउस, उसके घर में। ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे गायब होने के लिए ही हैड रिमूव्ड हीज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े निकालने पड़े। यानी उसने सिर्फ ऐसी दवा बनाई थी जो मानव शरीर को अदृश्य करती थी, लेकिन अगर उसने कपड़े पहने तो उसके कपड़े व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अपने सारे कपड़े निकाल दिए और फिर जा कर के वहाँ पे आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे निकलने के लिए ही हैड टू रिमूव हीज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े निकालने पड़े। 10 इस प्रकार इट वाज दैट ही बिकम अ होमलेस वेंडर। इस प्रकार इट वाज बिकम, वह बन गया, ही बिकम अ होमलेस वेंडर, इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, यानी जिसका कोई पता न ठिकाना, जहाँ पहुँचे वहीं पहुँच गए। तो इस प्रकार वो एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों का व्यक्ति, यानी उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, क्योंकि कोई भी कपड़ा पहनेगा तो व्यक्ति उसको देख लेगा। विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों का व्यक्ति, विदाउट मनी, बिना पैसों का व्यक्ति, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य व्यक्ति बन गया। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो अपने पैर किसी कीचड़ में नहीं रख देता, यानी क्वाइट इनविजिबल, वो पूरी तरह से अदृश्य है, उसको कोई नहीं देख सकता। कब तक? अनटिल, जब तक कि ही हैपन टू स्टेप, उसके पैर, हैपन टू स्टेप यानी स्टेप मतलब पैर होते हैं, तो उसके पैर पड़ नहीं जाते इन सब मड, किसी कीचड़ में, यानी जब तक कि उसके पैर किसी कीचड़ में नहीं पड़ जाते। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और चलते हुए वो अपने कदमों के निशान ना छोड़ता जाए, यानी जब पैर कीचड़ में पड़ेंगे तो कदमों के निशान रास्ते पर अपने आप बनने लगेंगे। तो वही कहता है कि वो पूरी तरह से तब तक गायब है जब तक कि उसके पैर किसी कीचड़ में नहीं पड़ जाते और वो चलते हुए अपने पैरों के निशान ना छोड़े। तो ही एस्केप्ड इजीली, वह आसानी से बच निकला, इनफ फ्रॉम द बॉयज, उन लड़कों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, इन लंदन में। तो लंदन में जो बच्चे उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, उनसे तो वो बड़ी आसानी से बच निकला। बट हिज एडवेंचर्स, लेकिन उसकी परेशानियां वर बाय नो मीन्स ओवर, इसका मतलब था कि उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, यानी यहाँ पे सीधा सीधा इतना कहना है आपको, लेकिन उसकी परेशानियों का अंत अभी नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम, उसने एक बुरा समय चूज़ किया था, यानी ये उसने एक बुरा समय चुना था, ऑफ द ईयर, साल का, टू वंडर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने के लिए, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। तो बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए उसने साल का एक बेकार समय चुना था, बैड टाइम। जैसे कहने का मतलब है कि दिसंबर और जनवरी कड़ाके की ठंडी पड़ती है, तो बिना कपड़ों के घूमने के लिए वो समय ठीक नहीं है ना, ठंड में सिकुड़ जाएंगे आप। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के लंदन घूमने के लिए उसने साल का बुरा समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर, सर्दी अपने मध्य में थी, यानी सर्दी जो थी उसका मध्य समय चल रहा था, सर्दियों का मध्य समय चल रहा था, यानी कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। आप इतना भी कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चल सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग,
इंस्टेड मतलब बजाय ऑफ वॉकिंग चलने के या घूमने के, तो घूमने के बजाय अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में, तो गलियों में घूमने के बजाय, सड़कों पर घूमने के बजाय ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर कि वह लंदन के किसी बड़े स्टोर में घुस जाएगा फॉर वार्मथ गर्मी पाने के लिए। सड़कों पर घूमने के बजाय उसने निश्चय किया कि वो गर्मी पाने के लिए लंदन के किसी बड़े स्टोर में घुस जाएगा। भाई वो गायब था, उसको कोई देख तो सकता नहीं है, तो कहीं भी आ जा सकता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड जब स्टोर को बंद करने का समय आ गया, एंड एज सून एज द डोर वर शट और सभी दरवाजे बंद कर दिए गए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ, तो ग्रिफिन वाज एबल ग्रिफिन योग्य था टू गिव हिमसेल्फ स्वयं को प्रदान करने के, द प्लीजर खुशी ऑफ क्लॉथिंग कपड़े पहनने की, यानी ग्रिफिन अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकता था, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो अपने मन चाहे तरीके से ग्रिफिन कपड़े पहन सकता था, एंड फीडिंग हिमसेल्फ और जो चाहे वो खा सकता था, विदाउट रिगार्ड्स बिना रोक टोक के, टू एक्सपेंस यानी बिना पैसे दिए और बिना रोक टोक किए, बिना खर्च किए वो मन चाहे कपड़े पहन सकता था और जो चाहे वो खा सकता था। अब इसे आसान शब्दों में कैसे कहेंगे, इसे सीधा सीधा कहेंगे कि डोर वर शट ग्रिफिन, देखिए क्लोजिंग टाइम अराइव्ड और जब स्टोर को बंद करने का समय हो गया, एंड एज सून एज द डोर वर शट और जब सभी दरवाजे बंद कर दिए गए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर टू क्लॉथिंग, आप सिर्फ इतना कहेंगे कि ग्रिफिन ने कपड़े पहन लिए, एंड फीडिंग हिमसेल्फ और भोजन किया, ग्रिफिन ने कपड़े पहन लिए और भोजन कर लिया, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस बिना पैसे खर्च किए, ठीक है, यानी उसको पैसे नहीं देने पड़े क्योंकि वो गायब था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को तोड़ दिया, देखिए कपड़े वगैरह सब बॉक्स में रखे जाते हैं सिक्योरिटी के लिए और दिखाने के लिए लोगों को, तो वो कहता है कि उसने बॉक्सेस को तोड़ दिया, एंड wraps मतलब होता है लपेटना, यानी पहन लिए, एंड फिटेड, wraps एंड फिटेड मतलब आप सीधा सीधे कहिए पहन लिए, हिमसेल्फ उसने, आउट विथ वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़े, यानी उसने बॉक्स को तोड़ दिया और गर्म कपड़े पहन लिए। सेंटेंस को अगर समझें एक एक लाइन तो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को तोड़ा, एंड wraps मतलब होता है लपेटना, एंड फिट मतलब होता है फिट करना, यानी अपने आप को समेट लेना उसी कपड़ों में, हिमसेल्फ स्वयं को, आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, वार्म मतलब गर्म, क्लॉथ मतलब कपड़े, तो आप सीधा सीधा इतना कहेंगे कि उसने बॉक्सेस को तोड़ दिया और गर्म कपड़े पहन लिए। शून जल्द ही, विथ शूज उसने जूते पहने, एन ओवरकोट और एक ओवरकोट पहना, एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट और एक चौड़े घेरे वाली टोपी पहन ली, यानी ये जो टोपी फेंक रहा है देखिए ये वाली चौड़े घेरे वाली टोपी पहन ली। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड, वो एक पूरी तरह से कपड़े पहने हुए व्यक्ति बन गया, इनविजिबल पर्सन और पूरी तरह से दिखाई देने लगा, यानी अब उसने, आप इसे ऐसे कहिए कि अब वह पूरी तरह से एक कपड़े पहने व्यक्ति जैसा लग रहा था और अब उसे पूरी तरह से देखा जा सकता था, ठीक है। इन द किचन में ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा गोश्त मिल गया, एंड कॉफ़ी मिल गई, एंड ही फॉलोड अप द मील और उसने भोजन करने के बाद विथ स्वीट्स मिठाइयाँ खाई, एंड वाइन और वाइन पी, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर जो कि टेकन वो ले आया था, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर किराना की दुकान से, जो वो किराने की दुकान से ले आया था, यानी भोजन करने के बाद उसने मिठाइयाँ खाई और वाइन पी जो कि वो किराने की दुकान से ले आया था। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रज़ाइयाँ, पाइल मतलब होता है ढेर, तो रज़ाइयों के ढेर पर फाइनली अंततः ही सेटल डाउन टू स्लीप, वो सो गया, और अंत में या फिर अंततः वो रज़ाइयों के ढेर पर सो गया।
इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप, यदि ग्रिफिन उठ जाता, मैनेज टू वेक अप यानी यदि ग्रिफिन उठ जाता इन गुड टाइम, सही समय पर, यदि सही समय पर ग्रिफिन की नींद खुल जाती, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो शायद सब कुछ ठीक ठाक रहता। यानी उसकी नींद खुली नहीं टाइम से, उसकी नींद कब खुली, जब दुकान में लोग आने लगे, उसको उठने में लेट हो गया। तो कहते हैं कि यदि ग्रिफिन की नींद सही समय पर खुल जाती तो शायद सब कुछ ठीक ठाक रहता। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप, यानी उसकी नींद तब तक नहीं खुली अनटिल, जब तक कि द असिस्टेंट्स, दुकान में काम करने वाले लोग, वर ऑलरेडी अराइविंग, नहीं आने लगे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। तो अगली सुबह उसकी नींद तब तक नहीं खुली जब तक कि दुकान में काम करने वाले लोग आने शुरू नहीं हो गए। When he saw a couple of them, कपल मतलब जोड़ी, तो जब उसने दो लोगों को अप्रोचिंग आते हुए देखा, तो जब उसने दो लोगों को आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, पैनिक मतलब होता है वो भयभीत हो गया, वो डर गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। ठीक है, तो जब वो उसने दो लोगों को आते हुए देखा, देखिए कुछ भी नहीं है, व्हेन ही सा अ कपल, कपल मतलब होता है दो लोग। ठीक है, तो कपल ऑफ देम, उनमें से दो लोगों को, यानी ऐसे लोग जो दुकान में काम करते थे, तो उनकी बात हो रही है। तो जब उसने दो लोगों को आते हुए देखा, अप्रोचिंग आते हुए देखा, तो ही पैनिक्ड, वो डर गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। तो अब जैसे किसी दुकान में आप काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि उस दुकान से निकलकर कोई व्यक्ति भाग रहा है, तो आप कोशिश करेंगे ना कि आप उसे पकड़ें कि कहीं वो कुछ चुरा कर तो नहीं भाग रहा। तो दे नेचुरली, संभवतः या फिर स्वभावतः, गेव चेस, उन्होंने उसका पीछा किया, यानी स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई दुकान से भाग रहा है तो आदमी उसका पीछा करेगा, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया। चेस मतलब होता है पीछा करना। इन द एंड, और अंततः, ही वॉज एबल टू स्केप, वह केवल भाग सकता था, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, ओ क्विकली टेकिंग ऑफ, जल्दी से, टेकिंग ऑफ उतार कर, ही इज न्यूली, अपने नए फाउंड प्राप्त हुए क्लॉथ्स, कपड़ों को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द एंड, और आखिरी उपाय जो था, ही वॉज एबल टू स्केप, जिससे वो भाग सकता था, यानी उसके भागने का जो आखिरी रास्ता था वो ये था, ओनली बाय क्विकली, कि वो जल्दी से टेकिंग ऑफ, उतार दे, ही इज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, अपने नए कपड़े। उसके भागने का केवल यही एक रास्ता था कि वो जल्दी से अपने नए कपड़े उतार दे, यानी कपड़े उतारते ही वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इंसान कपड़ों को देख सकता है लेकिन उसे नहीं। शो वंस मोर, तो एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को गायब कर लिया, बट नेक्ड, फिर से वस्त्रहीन हो गया। उसने एक बार फिर से स्वयं को गायब कर लिया, लेकिन पुनः वो वस्त्रहीन हो गया। इन द चिल जनवरी एयर, चिल मतलब ठंडी, जनवरी, जनवरी की, एयर मतलब हवा में, यानी जनवरी की इस ठंडी हवा में उसने एक बार फिर से स्वयं को गायब कर लिया, लेकिन वो फिर से वस्त्रहीन हो गया था। अब ठंडी में वस्त्रहीन हो गया तो इसे ठंड तो लगेगी ना। आप सीधे सीधे लाइन को ऐसे कहेंगे कि उसने अपने आप को एक बार फिर से गायब कर लिया था, लेकिन जनवरी की इस ठंडी हवा में या फिर जनवरी की कड़ाके की सर्दी में वह एक बार फिर वस्त्रहीन था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी, सेंटेंस को यहीं पे छोटा करिए नहीं तो बड़ा हो जाएगा। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी, कि वो किसी नाटक कंपनी के, थेरेटिकल मतलब होता है नाटक कंपनी के, स्टॉक मतलब स्टोर में घुस जाएगा। इस बार उसने किसी नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय किया। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, की उसे पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस, इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, की उसे ना केवल पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, उसे कुछ ऐसी चीज़ भी मिलेगी, दैट वुड हाइड, जो छुपाएगी, द एम्प्टी स्पेस, खाली पने को, अबव ही शोल्डर्स, उसके कंधों को।
यानी उसके कंधों के। तो आप इस पूरे सेंटेंस को दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, इसे कहेंगे कि उसे अपने कंधों को ढकने के लिए भी कोई चीज़ मिल जाएगी। जैसे हम लोग शॉल ओढ़ते हैं, तो हम कंधों पर ओढ़ते हैं ना शॉल, तो वही चीज़। तो वो कह रहा है कि वहाँ पर ना तो यानी उसे पहनने के लिए कपड़े तो मिलेंगे ही, साथ साथ उसे अपने कंधों को ढकने के लिए भी कोई चीज़ मिल जाएगी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थेरेटिकल कंपनी, इस बार उसने किसी नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय किया। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, की उसे पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, और साथ ही साथ also something that would hide the empty space above his shoulders, उसे अपने कंधों को ढकने के लिए भी कोई चीज़ मिल जाएगी। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपता हुआ, ही फ्लटेड टू ड्यूरी लेन, वो जल्दी से या फिर तेज़ी से ड्यूरी लेन की तरफ निकल गया या ड्यूरी लेन की ओर रवाना हो गया। द सेंटर, जो कि केंद्र था, ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, सिनेमा जगत का या फिर थिएटर जगत का, सिनेमा नहीं कह सकते, थिएटर है तो थिएटर जगत का केंद्र था, जो कि थिएटर जगत का केंद्र था। यानी वह तेजी से ड्यूरी लेन की ओर रवाना हो गया, जो कि थिएटर जगत का केंद्र था। ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, यानी जब वो ड्यूरी लेन पहुंच गया तो कहते हैं कि ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, जल्द ही उसे अपने लायक या फिर उपयुक्त, फाउंड सुइटेबल मतलब होता है उपयुक्त, शॉप मतलब दुकान, फाउंड मतलब प्राप्त करना, सून मतलब जल्द ही मतलब उसे, तो ही मतलब उसे जल्द ही अपने उपयुक्त एक दुकान मिल गई या फिर उसे जल्द ही अपने काम के योग्य एक दुकान मिल गई। ही मेड हीज वे, इस सेंटेंस का मतलब है कि ही मेड हीज वे, वो अपनी मर्जी से दुकान के अंदर चला गया। इनविजिबल, क्योंकि वो गायब था, तो वो आसानी से दुकान के अंदर चला गया क्योंकि वो गायब था, या फिर गायब होने के कारण वो आसानी से दुकान के अंदर चला गया। अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर गया। एंड केम, और वापस आया। आउट, केम आउट मतलब और लौटा। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, और जब वो थोड़ी देर बाद लौटा, आप इसे ऐसे कहेंगे कि वो सीढ़ियों से ऊपर गया। पहले पूरा देखिए कि मेड हीज वे इनविजिबल, गायब होने की वजह से वो आसानी से दुकान के अंदर घुस गया। अप स्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर गया। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद बाहर आया। वियरिंग बैंडेजेस राउंड हीज फॉरहेड, तो उसने क्या किया था, देखिए कि वियरिंग बैंडेजेस, उसने बैंडेजेस लपेट लिए थे, उसने पट्टियाँ बांध ली थी। राउंड हिज हेड, फॉरहेड, उसने अपने सर पर पट्टियाँ बांध ली थी, यानी वो चाहता था कि वो दिखाई दे एक तरह से। तो वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड, उसने अपने सर पर पट्टियाँ बांध ली थी। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहने हुए थे। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली थी। बिग बशी शाइड विकर्स, यानी बड़े बड़े गलमुच्छे कह सकते हैं, यानी उसने बड़ी सी गलमुच्छ पहन ली थी, यानी नकली मूछें लगा ली थी, उसने बड़ी सी नकली मूछें लगा ली थी। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी टोपी पहन ली थी। टू एस्केप, भागने के लिए या बच निकलने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे। टू एस्केप, भागने के लिए या फिर बच निकलने के लिए। ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से शॉपकीपर पर अटैक कर दिया, उसने पीछे से दुकानदार पर हमला कर दिया। आफ्टर विच, और इसके बाद, ही रोब्ड हिम, उसने उसे लूट लिया, दुकानदार को लूट लिया। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो कुछ भी धन उसके पास था, यानी उसने पीछे से दुकानदार पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद उसके पास जितना धन था वो सब लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, तो क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ से भरे, लंदन से। ईगर टू गेट अवे, दूर जाने के लिए। ईगर मतलब उत्सुक, तो लंदन से दूर जाने के लिए, भीड़ भाड़ से भरे लंदन से दूर जाने के लिए। ही टूक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ी। टू द विलेज ऑफ
आइपिंग। आइपिंग गांव जाने वाली ट्रेन उसने पकड़ ली। तो भीड़ भाड़ से भरे लंदन से दूर जाने के लिए उसने आइपिंग गांव जाने वाली एक ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहाँ पर उसने 2 कमरे बुक किए एट द लोकल इन, पास की सराय में। इन मतलब होता है सराय। तो पास की सराय में उसने 2 कमरे बुक कर लिए, यानी उसी गांव के पास कोई सराय होगी जिसमें उसने 2 कमरे बुक कर लिए। तो भीड़ भाड़ से भरे लंदन से दूर जाने के लिए उसने आइपिंग गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ी और वहीं पास के सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का अराइवल आना, एट एन इन, किसी सराय में, यानी किसी सराय में एक अजनबी का आना, इन विंटर, सर्दियों में। देखिए सर्दियों में कोई अपना घर छोड़ के सराय में रहना तो जाएगा नहीं, क्योंकि घर में उसे सारी सुविधा मिलती है। बट कोई सराय में जाएगा, किसी भाड़े के रूम में जाएगा, तो वहाँ पे उसको सारा इंतजाम करना पड़ेगा ना एक बार। तो वही कहते हैं कि द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी का आना, एट एन इन, किसी सराय में, इन विंटर, सर्दियों में। तो सर्दियों में किसी सराय में किसी अजनबी का आना, वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अनयूजुअल मतलब असामान्य, इवेंट मतलब होता है घटना, एनी केस मतलब हर प्रकार से। तो हर प्रकार से एक असामान्य घटना थी, यानी सर्दियों में कोई भी सराय में रहने नहीं आता। तो लोगों को थोड़ा सा शक हो गया कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है जो अपना घर छोड़ के यहाँ पे रहने आया है। तो द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन, किसी सराय में एक अजनबी का सर्दियों में आना हर प्रकार से एक असामान्य घटना थी। और आगे की बात कहते हैं कि आ स्ट्रेंजर, और एक ऐसा अजनबी, ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, जो विचित्र हाव भाव वाला है, यानी एक अजनबी जो विचित्र शक्ल वाला है, सेट ऑल टंगेस, सभी की जुबान पर वैगिंग, इसकी चर्चा होने लगी, यानी सभी लोग इसकी चर्चा करने लगे कि एक अजीब शक्ल वाला अजनबी आया है। यानी अपीयरेंस मतलब अनकॉमन अपीयरेंस मतलब जो हो अजीब शक्ल कह सकते हैं आप, ठीक है। तो एक अजीब शक्ल वाले व्यक्ति का, एक अजीब शक्ल वाले स्ट्रेंजर का, अजनबी का, ऑल टंग्स वैगिंग्स, सभी लोग चर्चा करने लगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि इस अजीब सी शक्ल वाले अजनबी के बारे में सभी लोग चर्चा करने लगे, ठीक है। यानी सब लोग सोचने लगे कि यहाँ सर्दियों में कौन आता है, कोई नहीं आता, तो ये अजीब सी शक्ल वाला व्यक्ति क्यों आया है, कहीं ये चोर तो नहीं है, कोई लुटेरा तो नहीं है, या कोई और अपराधी तो नहीं है जो यहाँ पे छुपने आया है, या फिर क्या क्या जो लोगों के मन में आया वो सब कुछ बातें करने लगे लोग। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक की पत्नी थी, यहाँ पे सराय मालिक कहा जाएगा, तो जो सराय मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, हर प्रकार से मित्रता करने की कोशिश करती हैं, यानी वो चाहती हैं कि ग्रिफिन उनका मित्र बन जाए। तो ग्रिफिन से हर प्रकार से मित्रता करने की कोशिश करती हैं, बट लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, उसकी कोई भी बात करने की इच्छा नहीं थी। यानी ग्रिफिन किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। एंड टोल्ड हर, और उसने उन्हें बता दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि मेरा आइपिंग आने का रीज़न इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, अकेलापन है। यानी मैं आइपिन इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एकांत चाहता हूँ। आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, टू बी डिस्टर्ब, कि कोई मुझे परेशान करे, इन माई वर्क, मेरे काम में। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुझे परेशान करे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस, एक दुर्घटना में इफेक्टेड माई फेस, मेरा चेहरा खराब हो गया है। और इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया है। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होता है, दैट हर गेस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर, दैट कि हर गेस्ट उनका मेहमान, वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एक सनकी, एक पागल वैज्ञानिक है।
यानी सनकी लोग होते हैं जो अपने काम में ही लगे पड़े रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। तो कहते हैं कि ये जानकर कि उनका, या फिर इस बात से संतुष्ट होकर कि उनका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है, एंड इन व्यू, और इस बात को ध्यान में रखकर, ऑफ द फैक्ट, यानी इस बात को ध्यान में रखकर, दैट की, देखिए सेंटेंस को ध्यान से समझिए, यहाँ तक का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस बात से संतुष्ट होकर कि उनका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है, एंड और इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात को ध्यान में रखकर, दैट की ही हैड पेड, उसने चुका दिया है या फिर उसने पैसे दे दिए हैं, हर इन एडवांस, पहले से ही या एडवांस में, और इस बात को ध्यान में रख कर कि उसने एडवांस में ही पैसे दे दिए हैं, मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड, मिसेस हॉल प्रिपेयर हो गई या तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज़, नज़रअंदाज करने के, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और गुस्सैल स्वभाव को। तो मिसेस हॉल उसकी अजीब आदतों और गुस्सैल स्वभाव को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हो गई, यानी उन्होंने कहा जाओ छोड़ो, क्या करना है हमको। बट द स्टोलन मनी, लेकिन चोरी किया हुआ धन, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा समय तक नहीं चला, एंड प्रेजेंटली, और वर्तमान में या फिर आखिरकार अंततः, ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को ये मानना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास नो मोर रेडी कैश, और अधिक कैश नहीं है, यानी ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास और अधिक धन नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने दिखावा किया या ढोंग किया, हाउ एवर, कि कहीं से भी, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद कर रहा है, अ चेक, एक चेक की, यानी उसने दिखावा किया कि उसे एक चेक मिलने वाला है, टू अराइव एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, यानी उसने ढोंग किया कि उसे किसी भी समय एक चेक मिलने वाला है, ठीक है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स यानी कुछ ही समय के पश्चात, अ क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड, क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड मतलब एक अजीब घटना घट गई, कुछ ही समय बाद एक अजीब घटना घटी, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, बहुत सुबह, यानी जब सूर्य निकलने ही वाला होता है, तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह या फिर सुबह सुबह ही, प्रातः, क्लर्गीमैन, क्लर्गीमैन मतलब होता है, आप कह सकते हैं पादरी, तो क्लर्गीमैन पादरी, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः, सुबह सुबह, अ क्लर्गीमैन पादरी, एंड हीज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अवेक्ड, जाग गए, यानी उस पादरी और उसकी पत्नी जाग गए, बाय नॉइजेस, आवाज़ सुनकर, इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में। तो प्रातः, सुबह, पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष में आवाज़ सुनकर जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे आते हुए, दे हर्ड, उन्होंने सुना, द चिंक, खनखनाहट, ऑफ मनी, सिक्कों की। तो सीढ़ियों से नीचे आते हुए उन्होंने सिक्कों की खनखनाने की आवाज़ सुनी, बीन टेकन, जिन्हें लिया जा रहा था, फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क, क्लर्गीमैन यानी पादरी की डेस्क से, जिन्हें पादरी की डेस्क से निकाला जा रहा था या पादरी की डेस्क से लिया जा रहा था, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना किसी शोर के, यानी बिना शोर मचाए, एंड विथ अ पोकर ग्रेस्पेंड, और एक लोहे की छड़ को लेकर, फैमिली इन हीज हैंड, अपने हाथ में, और अपने हाथ में एक लोहे की छड़ को लेकर, द क्लर्गीमैन फ्लंग ओपन द डोर, यानी पादरी ने दरवाज़ा खोला, पादरी ने दरवाज़ा खोला, और क्या कहता है कि सरेंडर, समर्पण कर दो, खुद को सरेंडर कर दो। देखिए ये वाला जो है इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दो बातों को एक साथ लपेट कर कहा गया है। कहते कि देन टू हीज अमेजमेंट, देन मतलब तब, टू हीज अमेजमेंट तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी तब पादरी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। ही रियलाइज्ड, उसे आभास हुआ या फिर उसे ज्ञात हुआ या फिर उसे ये पता चला, दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, की कमरा पूरी तरह से खाली है। ही एंड हीज वाइफ, उसने और उसकी पत्नी ने,
लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड कर्टेन्स, और पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के भी ऊपर देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। एट द डेस्क हैड बीन ओपनड, फिर भी डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी, और जो पैसे थे वाज मिसिंग, चोरी हो गए थे। फिर भी डेस्क खुला हुआ था और पैसे चोरी हो गए थे, यानी कोई व्यक्ति था नहीं लेकिन पैसे अपने आप ही चोरी हो गए थे। यानी कहने का मतलब है कि वो जो वैज्ञानिक था उसने जाकर के सारे पैसे चुरा लिए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, विचित्र मामला है, ये तो एक विचित्र घटना है। द क्लर्गी मैन kept saying for the rest of the day, यानी रेस्ट ऑफ द डे मतलब पूरा दिन क्लर्गी मैन पादरी kept saying यही कहता रहा, पादरी पूरा दिन यही कहता रहा कि ये एक विचित्र घटना है। देखिए अब इस लाइन को ध्यान से समझिए। बट लेकिन इट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये एक विचित्र घटना नहीं थी, ये एक विचित्र घटना नहीं थी। एज द बिहेवियर, जैसा कि बिहेवियर नहीं था ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, मिसेस हॉल के फर्नीचर का। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार उसी सुबह थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर विचित्र घटना नहीं थी। यानी हम लोग तो जानते हैं ना कि कौन कर रहा है ये सब, वो सन की वैज्ञानिक। तो वही कहते हैं कि इट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये विचित्र घटना नहीं थी। आगे कहते हैं एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, जैसे कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर विचित्र घटना नहीं थी। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह से थोड़ी देर बाद, ठीक है, उस समय से थोड़ी देर बाद, जैसे कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार विचित्र घटना नहीं थी, उसी प्रकार इट वाज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी विचित्र घटना नहीं थी। मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या हुआ, अब इसके बारे में हम अगले सेंटेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी किस बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये लाइन क्लियर हो गई आपकी कि बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये एक विचित्र घटना नहीं थी। एज द बिहेवियर, ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर, मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार विचित्र घटना नहीं थी। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह से थोड़ी देर बाद। द लैंडलॉर्ड एंड हीज वाइफ, अब ये वाला जो सेंटेंस कहा गया ना कि फर्नीचर, अभी ये फर्नीचर उठा के मारेगा इन लोगों को, तो वही कह रहा है कि फर्नीचर में कभी जान नहीं आ जाती, तो अब ये लोग भी चिल्लाएंगे कि फर्नीचर के साथ विचित्र घटना हो गई, विचित्र घटना हो गई। तो वही कहता है कि फर्नीचर उठ के खुद को, मतलब खुद से किसी को नहीं मार सकता। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जिस तरह से फर्नीचर जो काम करने जा रहा है, यानी फर्नीचर के साथ जो होगा वो विचित्र घटना नहीं है, उसी प्रकार से ये भी विचित्र घटना नहीं थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो जो सन की वैज्ञानिक है, गायब वैज्ञानिक है, वही ये सब कर रहा है। तो अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है इसको यहाँ पे समझेंगे। द लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर अप वेरी अर्ली, सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए, सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित हो गए, टू सी, देखकर, द साइंटिस्ट डोर, की वैज्ञानिक का दरवाज़ा, वाइड ओपन, आधा खुला हुआ है। मकान मालिक और उसकी पत्नी सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और ये देखकर कि साइंटिस्ट यानी जो वैज्ञानिक है उसके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यूजली, ज़्यादातर, इट वाज शट, ये बंद रहता है, एंड लॉक्ड, और ताला लगा हुआ होता है इस पर, ज़्यादातर ये बंद होता है और इस पर ताला लगा होता है। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो क्रोधित हो जाता है। इफ़ एनीबडी, कि इफ़ एनीवन, सॉरी एनीबडी कर दिया, तो इफ़ एनीवन, यदि कोई भी एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में प्रवेश करता है,
ही वॉज फ्यूरियस, तो वो गुस्सा हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति उसके कमरे में प्रवेश करता है तो वो गुस्सा हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी, ये मौका, सीम टू गुड टू बी मिस्ड, गंवाना उचित नहीं था। ये मौका गंवाना उचित नहीं था। द अपॉर्चुनिटी, ये मौका, सीम टू गुड, अच्छा था, टू बी मिस्ड, गंवाने के लिए, यानी ये मौका गंवाना उचित नहीं था। उसके कमरे में कभी कोई घुस नहीं सकता था, लेकिन अभी दरवाज़ा खुला है, इसका मतलब वो कहीं पर गया हुआ है और अभी मौका है कि उसके कमरे की जांच पड़ताल कर ली जाए, तो ये मौका गंवाना उचित नहीं था। दे पीप्ड राउंड द डोर, यानी पीप राउंड द डोर, यानी राउंड द डोर, दरवाजे के चारों ओर, पीप्ड, झांक कर देखा। उन्होंने चुपचाप कमरे के दरवाजे के चारों ओर झांक कर देखा। शॉ नोबडी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, टू इन्वेस्टिगेट, कि वो जांच करेंगे, वो लोग खोजेंगे। इन्वेस्टिगेशन सुना होगा, यानी जांच पड़ताल। तो उन्होंने जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। किसने? मकान मालिक और उसकी पत्नी ने। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ्स यानी बिस्तर के जो कपड़े थे, वर कोल्ड, ठंडे हो गए थे। शोइंग दैट, इससे ये पता चला था, दैट साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है, मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले ही, मस्ट हैव बीन अप, उठ चुका है। यानी जैसे आप ठंडी के समय में अपने बिस्तर में लेटे रहते हैं तो बिस्तर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन आप ज़्यादा समय के लिए बिस्तर को छोड़ देते हैं तो वो फिर से ठंडा हो जाता है। तो वही कहते हैं कि द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, यानी बेड पर जो कपड़े थे वो ठंडे हो गए थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, जिससे ये पता चला कि वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही उठकर जा चुका है। एंड स्ट्रेंजर, और जो अजनबी है, स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस, यानी स्टिल, देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत छोटी सी बात है बट समझने का अंतर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान से समझिए कि सम टाइम, यानी वो कुछ समय पहले ही उठकर जा चुका है। अब एक बात और थी यहाँ पे कि वो स्वयं को दिखाने के लिए, यानी वो चाहता था कि लोग उसे देखें, इसके लिए उसने अपने सर पर पट्टियाँ बांधी थी, कपड़े पहने थे, मूछें लगाई थी, नाक लगाई थी। तो वही कहते हैं कि एंड स्ट्रेंजर, और सबसे ज़्यादा विचित्र बात तो ये थी, स्टिल द क्लॉथ्स, की जो कपड़े, एंड बैंडेजेस, और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज वोर, जिन्हें वो हमेशा पहने रखता है, वर लेइंग, पड़े हुए थे, अबाउट द रूम, कमरे में। यानी जो कपड़े और पट्टियाँ वो हमेशा पहने रखता है वो कमरे में पड़े हुए थे, स्ट्रेंजर। और ये भी विचित्र घटना थी, यानी और सबसे विचित्र घटना तो ये थी, या फिर सबसे विचित्र बात तो ये थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वो हमेशा पहने रखता है वो सब कमरे में पड़े हुए थे। यानी कहने का मतलब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे ताकि वो फिर से गायब हो सके और पादरी के घर जाकर चोरी कर सके। सही है। चलिए अब ये वाला सेंटेंस जो बिहेवियर की बात हो रही है और फर्नीचर, तो इसको हम ये यहाँ पे देखेंगे। अब उसकी घटना यहाँ पे घटित होगी, ठीक है। फर्नीचर के बिहेवियर की जो बात हुई है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, तो हर ईयर अपने कान के पास स्निफ, सांस लेने की, हर्ड, आवाज़ सुनी। तो अचानक मिसेस हॉल ने अपने कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। यानी वो कमरे में आ चुका है वैज्ञानिक, यानी वो जो गायब है लेकिन वो सांस तो लेगा ना। तो वही बात हो रही है कि अचानक मिसेस हॉल ने अपने कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, बेड पर पड़ी हैट लीप्ड अप, ऊपर उठी, एंड डैश्ड इटसेल्फ, और खुद ही, इनटू हर फेस, उनके चेहरे पर जाकर डैश्ड कर दी, यानी उनके चेहरे से जाकर टकराई, यानी उसने हैट से खींच के मारा उनको। तो वही कहती है कि अचानक, मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हैट, वह टोपी, ऑन द बेड पोस्ट, जो कि बेड पर रखी हुई थी, लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ, स्वयं ही ऊपर उठी और डैश्ड इनटू हर फेस, उनके चेहरे से जाकर टकराई। देन, और तब, द बेडरूम चेयर, बेडरूम की कुर्सी, बिकेम अलाइव, जिंदा हो गई।
और तब बेडरूम की कुर्सी जिंदा हो गई। यानी उसने फिर टोपी से नहीं मारा, उसने चेयर उठाई, चेयर से मारा। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो एयर हवा में ऊपर उछली। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और उसने उन पर हमला कर दिया। यानी कुर्सी ने मिसिस हॉल पर हमला कर दिया। लेग्स फॉरमोस्ट, सबसे ज़्यादा टांगों पर, यानी सबसे ज़्यादा उसने पैरों पर ही आक्रमण किया। तो कहते हैं कि देन द बेडरूम चेयर बिकेम लाइव, और फिर कमरे की कुर्सी जिंदा हो गई। स्प्रिंग इनटू द एयर, वो आसमान में ऊपर उठी या फिर हवा में ऊपर उठी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और उस कुर्सी ने सीधा मिसेस हॉल पर हमला कर दिया। लेग्स फॉरमोस्ट, सबसे ज़्यादा हमला उसने टांगों पर किया। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, एज सी, जब वो एंड हर हस्बैंड, और उनके पति, टर्न्ड अवे इन टेरर, डर में या भय से पीछे भागे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, उस विचित्र कुर्सी ने पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। यानी जब वो और उनके पति डर से पीछे मुड़े तो उस विचित्र कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन, और तब, अपीयर टू स्लैम, यानी तब दरवाजा बंद हो गया। एंड लॉक्ड द डोर, यानी आफ्टर देम, यानी इसके बाद जब उन दोनों को बाहर निकाल दिया। अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे पर ताला लग गया। यानी और तब दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे पर ताला लग गया। फिर से इस सेंटेंस को ध्यान से समझे। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जब वो और उनके पति डर से पीछे मुड़े। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो उस विचित्र कुर्सी ने, उस अजीब सी कुर्सी ने उन दोनों को धक्का दिया, यानी कमरे से बाहर ढकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे पर ताला लग गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्टेरिक्स, यानी कहने का मतलब है कि मिसेस हॉल जो थी ऑलमोस्ट फेल डाउन, गिर गई, द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर, हाइस्टेरिक्स मतलब बेहोश होकर। तो लगभग बेहोश होकर मिसेस हॉल सीढ़ियों पर गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड मतलब होता है उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली थी, दैट द रूम, की यह कमरा, वॉज हाउंटेड, यानी हाउंटेड बाय स्पिरिट, यानी इस कमरे में भूतों ने वास कर लिया है, ये भूतिया कमरा हो गया है। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मिसेस हॉल को ये विश्वास हो गया था कि इस कमरे में प्रेत आत्माएं रहती हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर, और इस बात पर उन्हें विश्वास हो गया था, द स्ट्रेंजर की इस अजनबी ने, हैड समहाउ, किसी प्रकार से, कॉस्ट दीज टू इंटर, इनको प्रवेश करा दिया है, इनटू हर फर्नीचर, उनके फर्नीचर में। तो यहाँ पे जो फर्नीचर की बात हुई थी वही बात यहाँ पे हो रही है कि फर्नीचर का जो व्यवहार है वो विचित्र घटना नहीं थी। तो उनको इस बात पर विश्वास हो गया था कि अजनबी ने किसी प्रकार से उन आत्माओं को फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, माई पुअर मदर, मेरी बेचारी माँ, यूज टू सिट, बैठा करती थी, इन दैट चेयर, इस कुर्सी पर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मोन्ड, वह रोने लगी। टू थिंक, ये सोचकर, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, कि ये कुर्सी अब मेरे खिलाफ हो गई है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स, पड़ोसियों को ये लगा, वाज दैट द ट्रबल, कि ये समस्या, वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, यानी ये समस्या किसी जादू टोने के कारण आई है। जादू, विच मतलब होता है जादूगरनी, तो विच क्राफ्ट, तो ये किसी जादू टोने की वजह से ये समस्या आई है। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स, पड़ोसियों को ये लगा, वाज दैट ट्रबल, कि ये समस्या, वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, ये समस्या किसी जादू टोने के कारण हुई है, यानी जो आया है अजनबी वो जादू टोना करता है। तो पड़ोसियों को लगा कि ये समस्या किसी जादू टोने के कारण हुई है। बट विच क्राफ्ट, लेकिन जादू टोना, और नॉट, वास्तव में था।
यानी कहने का मतलब है कि जादू टोना था और नॉट, या नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home, when जब न्यूज़ खबर ऑफ द बर्गरी चोरी की एट द क्लर्गीमैन्स होम, जब पादरी के घर चोरी की खबर बिकेम नोन सबको पता चली, जब पादरी के घर हुई चोरी की खबर सबको पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, तो ये विचित्र वैज्ञानिक, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो सबसे ज़्यादा शक इस अजीब वैज्ञानिक पर हुआ। यानी सबसे ज़्यादा शक इस अजीब वैज्ञानिक पर किया गया, क्योंकि लोगों ने देखा था कि कैसे कुर्सी जिंदा हो गई थी, ये सारी चीज़, तो लोगों को ये लगा कि ये जादू टोना करता है। तो अब इस बात पर जब पादरी ने ये कहा कि पैसे तो चोरी हो गए लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं, तो लोगों ने कहा जादू टोना करने वाला एक ही व्यक्ति है जो आया हुआ है, वो अजनबी वैज्ञानिक। तो लोगों को सबसे ज़्यादा शक इसी अजीब वैज्ञानिक पर हुआ, सीधी सी बात है। तो जब पादरी के घर की चोरी की खबर सबको पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो सबसे ज़्यादा शक इस अजीब वैज्ञानिक पर हुआ, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, यानी कि वैज्ञानिक का ही इन सब कामों में हाथ है, हैंड इन इट, यानी इन सब कामों में इसी का हाथ है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को यही शक हुआ कि इस अजीब वैज्ञानिक का हाथ इन सब कामों में है। तो फिर से देख लेते हैं। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, पड़ोसियों को ये लगा कि ये सारी घटना किसी जादू टोने की वजह से हुई है, बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन कोई जादू टोना था या नहीं, सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। When न्यूज़ ऑफ द बर्गरी एट द क्लर्गीमैन्स होम, जब पादरी के घर की चोरी की खबर सबको पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो लोगों ने, यानी द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, इस विचित्र या फिर अजीब वैज्ञानिक पर, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा शक किया गया, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि इन सब कामों में इसी का हाथ है। सस्पेशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और ये शक ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा मजबूत हो गया, शक और ज़्यादा मजबूत हो गया, व्हेन, जब ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब अचानक, सडनली मतलब अचानक, प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब अचानक उसने कुछ पैसे दिए, या फिर पैसे, प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, पैसे पेश किए, यानी उसको किराया देना था ना, तो उसने जब वो किराया दिया तो उस पर जो शक कर रहे थे लोग वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो क्योंकि ही हैड एडमिटेड, उसने माना था, यानी उसने बोला था, नॉट लॉन्ग बिफोर, कुछ समय पहले, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले ये माना था कि उसके पास पैसे नहीं है, और जब उसने पैसे पेश किए या फिर उसने पैसे दिए तो उस पर शक और ज़्यादा मजबूत हो गया, यानी लोगों को उस पर और ज़्यादा शक हो गया कि पैसे आए तो आए कहाँ से, और चोरी भी हुई है पादरी के घर, यानी सारा पैसा यही चुरा के लेके गया है। द विलेज कांस्टेबल, सिपाही, विलेज गांव का, वाज सेक्रेटली, चुपके से, सेंड फॉर, यानी गांव के सिपाही को चुपके से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग, इंस्टेड मतलब बजाय, ऑफ वेटिंग इंतज़ार करने के, फॉर द कांस्टेबल, यानी सिपाही का इंतज़ार करने के बजाय, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ, जो ना जाने कहाँ से, मिस्टीरियसली, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी तरीके से, अपीयर, प्रकट हो गया था, फ्रॉम हीज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम में, जो रहस्यमयी तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, कि तुम मेरी कुर्सी के ऊपर कौन सा जादू टोना कर रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के ऊपर कौन सा जादू टोना कर रहे हो, सी डिमांडेड, उन्होंने कहा,
उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के ऊपर कौन सा जादू टोना कर रहे हो। एंड आई वांट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाउ इट इज यू केम आउट, कि तुम बाहर कैसे आ गए, ऑफ एन एम्प्टी रूम, एक खाली कमरे के। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे के बाहर कैसे आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड, और तुम अंदर कैसे घुस गए, अ लॉक्ड रूम, एक बंद कमरे के। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे के बाहर कैसे आ गए। तो खाली कमरे के बाहर आने के लिए इसका मतलब है कि उसने सारी पट्टियाँ निकाल दी, तो वो अदृश्य हो गया। तो अब वो कमरे से बाहर जाएगा तो उसे कोई देखेगा नहीं, यानी लोगों को तो यही लगेगा ना कि कमरा खाली है, क्योंकि उसने अपनी सारी पट्टियाँ निकाल दी हैं और वो अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता है। और फिर क्या हुआ था, दूसरा सेंटेंस वो कहती है कि आई वांट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आए। तो खाली कमरे से बाहर आने का मतलब उसने अपनी सारी पट्टियाँ निकाल दी, वो गायब हो गया और वो कमरे से निकल आया। तो लोगों को लगा कमरा खाली है, भले ही वो कमरे में रहे लेकिन लोग उसको देख ही नहीं सकते। तो लोगों को लगा कि वो खाली कमरे से बाहर गया, तो गया कैसे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस वो पूछती हैं कि आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड, और कैसे तुम घुस गए, अ लॉक्ड रूम, एक बंद कमरे में। तो अब देखिए, बंद कमरे का मतलब इनको यानी मिसेस हॉल को और उनके पति को दोनों को कुर्सियों से धक्का देकर उसने बाहर निकाल दिया था और फिर ताला बंद कर लिया था और फिर से अपनी पट्टियाँ वगैरह सब लपेट ली, तो वो फिर से दिखने लगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि अंदर आया, उन दोनों को पीटा, बाहर निकाला और ताला बंद करके अपने सारे कपड़े फिर से पहन लिए। तो वही प्रश्न फिर से उनके मन में आ गया कि जब ताला लगा हुआ है तो तुम अंदर आए कैसे। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम दोनों को पीट कर बाहर निकाल कर उसने दरवाज़ा बंद करके फिर से पट्टियाँ पहन ली, तो लोग उसको देखने लगे। ठीक है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक बंद कमरे के अंदर कैसे आ गए। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यानी साइंटिस्ट ज़्यादातर जल्दबाजी में रहता था या साइंटिस्ट थोड़ा सा गुस्से वाला था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, और अब वो क्रोधित हो गया। आप ऐसे कहिए कि साइंटिस्ट ज़्यादातर जल्दबाजी में रहता था, यहाँ पे दिया है वैज्ञानिक हमेशा से तेज तर्रार था, तो ये भी कह सकते हैं। तो नाउ ही बिकम फ्यूरियस, और अब वो क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं जानती हु कि मैं कौन हूँ, और वाट आई एम, और मैं क्या हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, अच्छी बात है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, फिर अचानक ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने सारी पट्टियाँ फेंक दी। अचानक उसने अपनी पट्टियाँ फेंक दी। बिकर्स, मूछें फेंक दी। स्पेकल्स, चश्मे फेंक दिए, चश्मा फेंक दिया। एंड इवन नोज, और नाक फेंक दी। अब सर पर जितनी चीज़ें लपेटी थी वो सारी फेंक दी। तो अब उसका सर क्या हुआ, हो गया गायब। तो कहते हैं कि इट टुक हिम ओनली अ मिनट, उसे ऐसा करने में लगभग 1 मिनट लगा। टू डू दिस, ये करने में, तो ये करने में उसे लगभग 1 मिनट लगा। दी हॉरिफाइड पीपल इन द बार, तो बार में बैठे हुए लोग डर गए, बार में बैठे हुए लोग डर गए। फाउंड देमसेल्फ स्टारिंग एट अ हेडलेस मैन, एक बिना सर के व्यक्ति को देखकर बार में बैठे लोग डर गए। ये फोटो देखिए, इसका सिर नहीं है, देख रहे हैं आप। तो वही कहते हैं कि बिना सारा कोट वगैरह तो पहना है उसने, तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन सर की सारी पट्टियाँ, चश्मे वगैरह सब इसने निकाल दिए, तो सर गायब हो गया। तो द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टारिंग एट अ हेडलेस मैन, तो बार में बैठे हुए लोग, बार यानी जहाँ पे लोग जाके शराब पीते हैं, तो बार में बैठे हुए लोग बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर डर गए। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, सिपाही जिसका नाम जेफर्स था, तो मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल था, नाउ अराइव्ड, वो आ चुका था। यानी सिपाही का नाम क्या है, जेफर्स। तो जेफर्स जो कि कांस्टेबल यानी सिपाही था, नाउ अराइव्ड, अब आ गया है। एंड ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो आश्चर्यचकित हो गया। टू फाइंड, ये जानकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट, कि उसे गिरफ्तार करना है, अ मैन विदाउट हेड, बिना सिर वाले व्यक्ति को, और उसे बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, ये जानकर वो आश्चर्यचकित हो गया। बट जेफर्स,
लेकिन जेफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड, को रोका नहीं जा सकता था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी काम को करने के लिए। यानी जेफर्स को उसकी ड्यूटी निभाने के लिए रोका नहीं जा सकता था, यानी वो एक ईमानदार व्यक्ति था। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, यदि इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है अरेस्ट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, विथ और विदाउट हीज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, अब वहाँ एक विचित्र घटना घटी। सेंटेंस को छोटा छोटा करके चलेंगे। तो अब वहाँ एक विचित्र घटना घटी। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जब उस पुलिस वाले ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। अब वहाँ पर एक विचित्र घटना घटी जब पुलिस वाले ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, वो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गायब होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, यानी वो व्यक्ति ही थ्रू, जब वो उतारता जा रहा था, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता जा रहा था, थ्रू ऑफ, वो व्यक्ति जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता जा रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल हु वाज बिकमिंग, तो वो उसी तरह से गायब होता जा रहा था। यानी जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारता जा रहा था वैसे वैसे वो गायब होता जा रहा था। तो यानी कहने का मतलब है देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, तब वहाँ पर एक विचित्र घटना घटी। द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जब उसने पुलिस वाले ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट अनदर आफ्टर अनदर, जो जैसे जैसे अपने कपड़े उतारता जा रहा था वैसे वैसे ही गायब होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट हवा में उछली, यानी आखिरी कपड़ा जो था उसका वो शर्ट थी। एंड द कांस्टेबल, और सिपाही ने, फाउंड हिमसेल्फ, स्वयं को पाया, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए या जूझते हुए, विथ समवन, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो देख नहीं सकता था। यानी और यहाँ पे कहते हैं कि अंत में एक शर्ट हवा में उछली और सिपाही ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ते हुए या संघर्ष करते हुए पाया जिसे वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने सिपाही की मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, उन्हें मुक्के खाने पड़े, दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर, जो ना जाने कहाँ से आ रहे थे। यानी उसे देख तो सकते नहीं थे, यानी वैज्ञानिक ने उन सबको घूंसे खिला मारे। तो कहते हैं कि सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की। किसकी सहायता? सिपाही की। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन्हें भी घुस्से खाने पड़े, मुक्के खाने पड़े, दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर, जो ना जाने कहाँ से आ रहे थे। यानी ना जाने कहाँ से आ रहे थे जो घुसे, उन्हें उसको खाना पड़ा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा इतना सा है कि सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन्हें घूसे खाने पड़े, दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर, जो ना जाने कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड, और अंत में, जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, नॉक्ड मतलब होता है घूसा खाना, अनकॉन्शियस मतलब सुध-बुध खो देना। तो जेफर्स ने भी घूसा खा के अपनी सुध-बुध खो दी, यानी घूसा खा के बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने आखिरी प्रयास किया, टू होल्ड ऑन, पकड़ने का, टू द अनसीन साइंटिस्ट, इस अदृश्य वैज्ञानिक को। और अंत में जेफर्स ने जब इस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने की अंतिम कोशिश की, तो जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, तो वो घूसा खाकर या मुक्का खाकर बेहोश हो गया। देयर वाज नर्वस मतलब होता है घबराहट, एक्साइटेड मतलब होता है उत्तेजक। तो देयर वाज नर्वस एक्साइटेड क्राइज, यानी वहाँ पर घबराहट भरी और उत्तेजक
क्राइस चीख सुनाई दी। वहाँ पे घबराहट भरी और उत्तेजक चीख सुनाई दी, यानी लोग चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर, लेकिन ये आसान था, सेड कहना, लेकिन ये कहना आसान था, देन डन, करने से, लेकिन ये कहना करने से अधिक आसान था, यानी जिसे देख ही नहीं सकते उसे पकड़ेंगे कैसे। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने स्वयं को आज़ाद कर लिया था, यानी झटक कर या फिर लड़ाई करके उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि अब उसे कहाँ से पकड़ा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा।